तो बच्चों यहाँ भी हम लोग बहुत छोटी छोटी बातें डिस्कस करेंगे। इस समय तो ये सारी चीज़ें टेंथ के बच्चों को भी याद रहती हैं। हाँ, हम जल्दी से मिरर मिरर फार्मूले को डिराइव करेंगे, हालांकि उसका भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस अब नहीं रहा है। हाँ, बोर्ड एग्ज़ाम में कभी उससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक भाई, तो हम लोग फटाफट जो है रे डायग्राम जल्दी से देख लेते हैं। अब चूंकि यहाँ 12th के लिए तो नहीं ये बताना चाहिए, लेकिन अब 9th के बच्चों को भी ज़रूरत पड़ेगी, तो एक बार 12th वाले बच्चे का रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलो देख लो। तो हेडिंग है हमारी रे डायग्राम्स, रे डायग्राम्स, रे डायग्राम्स फॉर image, ray diagrams for image formed by spherical mirror. Ray diagrams for image formed by spherical mirror। तो बहुत मोटी मोटी बातें हैं बच्चों, और हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से समझ लेंगे। वही पुराने रूल्स हैं, है ना। तो पहले हम लोग किसकी बात कर लेते हैं, पहले हम लोग कॉन्केव मिरर की बात कर लेते हैं। तो पहले ए पर हम क्या बात कर लेते हैं, कॉन्केव मिरर की बात करेंगे, है ना, कॉन्केव मिरर की। 10th के ही बच्चों को पता होता है कॉन्केव मिरर में जो है 6 कंडीशन होगी और कॉन्वेक्स मिरर में 2 कंडीशन होगी। तो ये इतना हमें दिमाग में याद रखना पड़ता है। तो पहले क्या इमेज बनेगा, तो ये हमारे पास ये एक क्या बन गया, इस प्रकार से कॉन्केव मिरर बन गया। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस बन गई। और ऑब्जेक्ट देखो, हमें बताओ जरा, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है पी। हमको जरा सोच के बताओ भाई, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, ऑब्जेक्ट बहुत दूर पर है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो ऊपर में ये, यानी चाहे यहां से देखो यहां से देखो, हर जगह वो दूरी दिखाई देगा। तो ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा होगा भाई, इस प्रकार से, है ना। तो यहां से रे जाएगी और कहां से पास हो जाएगी, फोकस से। यहां से रे जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी। ठीक भाई, अब ये रे वाला मामला गड़बड़ ना हो आपका। तो ये रे गई और ये, है ना। इमेज क्या है, तो सबको पता है कि इंटरसेक्शन ऑफ आर आर्स, वही पॉइंट इमेज है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब इतनी सारी बातें करने का समय नहीं है, तो जल्दी से ये पॉइंट आप देख लें। ये एफ, यानी इमेज कहाँ बन रही है, एफ पर। ठीक है, तो इसके विषय में पॉइंट लिख दिए जाएंगे फटाफट। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, है ना। ऑब्जेक्ट इज, है ना, ये सारे पॉइंट। ऑब्जेक्ट, पहला पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा हुआ है भाई, इन्फिनिटी पर है। ठीक है, फिर क्या है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है और इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, तो इमेज एट इमेज। अब ये पॉइंट 10th के बच्चों को ऐसे तेजी से याद रहता है, इसीलिए हम सारे जो भी ऑप्शन है जल्दी से बना करके तेजी से ये ऐसे ही याद रह जाता है ना। तो इमेज एट फोकस, तो इमेज फोकस पर होगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी। हाईली डिमिनिश्ड होगी, ये क्या होगी, हाईली डिमिनिश्ड, या पॉइंट साइज, ORR पॉइंट साइज होगी।
और कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। कैसे पता चला गुरुजी इन्वर्टेड है? प्रैक्टिकल करके देखा गया वैज्ञानिकों के द्वारा। इन्वर्टेड इमेज है, इन्वर्टेड है और क्या है, रियल भी है। इन्वर्टेड भी है और क्या है, रियल है ना। तो अच्छा, एक पॉइंट हमेशा हम और यहाँ पर मेंशन करेंगे, है ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब हो का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन हाइट ऑफ इमेज। ऐसा हम सभी में मेंशन करेंगे, ऐसे पॉइंट, है ना। अब ये पॉइंट आपको आना चाहिए, इस पर मैं समय नहीं दे रहा हूं। तो गुरुजी ये 9th वाला बच्चा कैसे सीखेगा? बेटा वही 4 रूल है। देखो, अगर पैरेलल रे आएगी तो फोकस से गुजरेगी, पैरेलल रे आएगी तो फोकस से गुजरेगी। अब तुम बताओ, देखो इस फोकस से, है ना, इस पोल से अगर तुम इन्फिनिटी देखोगे तो ये यहां से भी वही दिखाई देगा, यहां से भी वही दिखाई देगा। इसीलिए ऐसा बना दिया गया है ना। नहीं तो हम अक्सर क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के एक्सिस पर ही इमेज को रखेंगे, लेकिन चूंकि ये बहुत दूर है इसलिए ऐसा दिखा दिया गया। कभी कभी बच्चे के दिमाग में ये भ्रमित बच्चा होने लगता है कि सर हर जगह ऑब्जेक्ट तो आप प्रिंसिपल एक्सिस पर रखते हो, यहाँ एक ऐसे नीचे से भी ऊपर से भी रे पास करा दे रहे हो गुरुजी, जहां ही मन कर रहा है वहीं पास करा दे रहे हो, यानी मनमानी कर रहे हो गुरुजी। नहीं भाई, इसका एक सामान्य लॉजिक है। लॉजिक क्या है, अगर हम इस पोल से किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे, पोल से क्यों देखेंगे, क्योंकि सारी डिस्टेंस का मेजरमेंट कहां से होने वाला है, पोल से। इसलिए जब हम पोल से देखेंगे और ये हमको बहुत दूर नजर आएगा, तो इसका मतलब यहां से देखेंगे तब भी वो नजर आएगा, यहां से देखेंगे तब भी नजर वो आएगा। तो यानी रे जैसे आई इस प्रकार से यहां जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट की, यानी इमेज क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ आर आर्स है। इमेज कहां बनेगी, एट इंटरसेक्शन ऑफ आर आर्स पर, रिफ्लेक्टेड रीच, है ना। तो इमेज का फॉर्मेशन कहां होगा, एट इंटरसेक्शन ऑफ आर आर्स पर। तो ये रिफ्लेक्टेड रेज है। ये देखो, ये वाली रेज कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रे है। ये वाली रे कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रे है। तो रिफ्लेक्टेड रे यानी रिफ्लेक्टेड रे का जो इंटरसेक्शन है वही आर आर से है। तो ऐसा सभी के विषय में फटाफट हम लिखेंगे। अब दूसरे कंडीशन में मेरे ख्याल से, चलो पहली कंडीशन समझ में आ गई, दूसरी कंडीशन हम फटाका क्या बना दिए, ये बना दिया हमने, क्या बना दिया गुरुजी, ये हमने बना दिया कॉन्केव मिरर बना दिया। ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये पॉइंट है P। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, तो चलो यहाँ फोकस पहले ना बनाए, चलो यहाँ पर C, ये C है। पहले C और F नहीं बनाते हैं चालाकी के लिए, जिससे जहां ही हमारा हाथ घूम जाए वहीं F और C बना दे। कंडीशन पहले से पता ही है। तो यानी यहाँ पर हमने जो क्या रखा है, ये ऑब्जेक्ट जो रखा है, चलो ऑब्जेक्ट वगैरह का नाम भी दे दिया जाएगा। तो जो ऑब्जेक्ट रखा है भैया, तो ये क्या नाम दे दिया जाएगा, ये ए बी दे दो नाम इसका ऑब्जेक्ट का। तो सेम कहानी है, सेम राम कहानी है भाई। तो एक जो है कहां से गुजरवाओ, अच्छा ये डॉटेड नहीं किया जाएगा, एक रे गुजर रही है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, कहां से गुजर जाएगी, फोकस से। अभी ये वाली कहानी चलो मिटाई देते हैं, कहां से गुजर गई, फोकस से गुजर गई, सबको पता है। अच्छा, तो दूसरी वाली जो है, ये ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये सी और उसके बीच में है ना। तो ये कहीं ना कहीं, चलो पहले वो कर लेते हैं। तो दूसरी वाली कहां से पास करवा दे, फोकस से पास करवा दे, तो पैरेलल हो जाएगी। देखो ऐसे कुछ, ठीक भाई। ये देखो, ये इस प्रकार से गई और यहां से ये आई, यहां से ये गई। रे बनाना बहुत आवश्यक है, ठीक है, रे बनाना बहुत आवश्यक है। तो इसका मतलब कि देखो आर आर्स की कटिंग कहाँ है, इस पॉइंट पर। तो इसका मतलब देख लो, जो यहाँ पर इमेज बन रही है वो कैसे, ये ऐसे। अब हम सी बना देंगे बहुत शौकिया।
तो ये हो गया हमारा पॉइंट एफ, ये हो जाएगा हमारा पॉइंट क्या सी, है ना। तो इसके लिए चारों पॉइंट यानी क्या देख रहे हो, ये हो जाएगा ए डैश बी डैश, ये क्या हो जाएगा ए डैश, ठीक है, और ये क्या हो गया बी डैश, ठीक भाई। अब ये सारे पॉइंट यहाँ पर, ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट इज एट, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, है ना, ऑब्जेक्ट इज एट प्रिंसिपल एक्सिस, बिटवीन ऑब्जेक्ट इज एट प्रिंसिपल एक्सिस, और कहां से कहां है, बिटवीन इन्फिनिटी, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, इस दो के बीच में है। और आओ बताओ क्या मामला है। अच्छा अगली चीज पोजीशन, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है, बिटवीन एफ एंड सी, है ना। तो पोजीशन ऑफ इमेज ये कहाँ है, ये बिटवीन एफ एंड सी, इसके बीच में है। अच्छा इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है, रियल है, और इन्वर्टेड है, रियल है ना, इन्वर्टेड है और रियल है, और डिमिनिश्ड यहाँ बोला गया है, इन्वर्टेड रियल डिमिनिश्ड। इमेज कैसी है भाई, इमेज जो है रियल है, और क्या है इन्वर्टेड है, और क्या है ऐसा लिख दिया गया है डिमिनिश्ड है। अच्छा ये डिमिनिश्ड पर मैं थोड़ा कम भरोसा करूंगा, मैं अपने इस पॉइंट पर ज्यादा भरोसा करूंगा, हो इज ग्रेटर, है ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ इमेज, तो ऐसा मामला चलेगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ इमेज। दूसरा कंडीशन ये हो गया, है ना, 1 2 3 4 5 बातें, इन्वर्टेड रियल हाईली डिमिनिश्ड, कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट की पोजीशन इसकी, देखो ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन बता दिया, इमेज कहाँ है ये बता दिया, या पॉइंट सी के बीच में है, और इमेज कैसी है ना, ये डिमिनिश्ड है, ठीक है, सारे पॉइंट हो गए। इसी को ऐसे लिख लेना, ऐसे लिख करके समझ लेना है। तो देखो आगे हम शायद बढ़ जाएंगे। तो तीसरी वाली कंडीशन क्या बनेगी, जल्दी से फटाफट बच्चों को याद रहती है। अब मेरे ख्याल से तीसरी कंडीशन ये बन जाएगी कि हम ऑब्जेक्ट को उठा करके कहाँ रख देंगे, सी पर रख देंगे। ये हो गया हमारा मामला। चलो ये हमने रख दिया, ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया, ठीक है। अब एक को हम कहाँ से पास करवा लेंगे, फोकस से। कहाँ से पास करवा लिया, फोकस से, ठीक है, ये पॉइंट फोकस हो गया। अच्छा दूसरा जो है क्या करोगे, दूसरा फोकस से ही पास करा दो या यहाँ से पास करा दो, जहां से भी पास करा दोगे बन जाएगी। फोकस से अगर पास करा दोगे तो ये चल करके यही मीट करेगी, ठीक है। ओहो रेज जो है भाई सही सही बननी चाहिए, ये ठीक है। तो ये यहां आई, यहां कट की, ठीक है। तो रे यहां बनी, रे यहां बनी, ठीक भाई। मेरे ख्याल से चीजें बहुत ही क्लियर हैं। अच्छा इमेज कहाँ बन गई, यहां पर बन गई, ये बन गई इमेज। अच्छा पॉइंट वॉइंट सब क्लियर है। तो चलो ये वाला पॉइंट सी है, ये एफ है, ये वाला पॉइंट पी है, तो सब कुछ बराबर है ना। तो पहली चीज क्या है कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट इज एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है। और इमेज कहाँ बनेगी, इमेज भी एट सेंटर ऑफ, इमेज भी कहाँ बनेगी,
इमेज इज एट सी, ये भी सी पर ही रहेगी। और क्या मामला होगा, और ये अब ये भी रियल है इन्वर्टेड है, ये क्या है रियल इमेज है इन्वर्टेड है, और क्या बता देना है रियल है इन्वर्टेड है, और यहां पर हो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज है ना, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। तो ये मामले चार, फटाफट चार कंडीशन हो गई, दो कंडीशन और जल्दी से देख लो, हम अपने मेन चीज पर पहुंच जाएं। ठीक है, चार हो गया, ये पांचवा ले लो, कहाँ रख देंगे, सब बहुत क्लियर है, मेरे ख्याल से सारे पॉइंट क्लियर हैं। चलो चार, तीन हो गया, चौथा तीन हुआ, तो हम कहाँ रख देंगे, इस बार हम, ये हमारा बन गया क्या, ये बन गया हमारा इस प्रकार से है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस। हमने जो ऑब्जेक्ट है ये फोकस, ये ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया सी और एफ के बीच में, चलो यहां रख दो। अच्छा एक कहां से पास करा दो, एक यहां से पास करा दो, फोकस से निकल जाएगी। ठीक भाई, ये फोकस है, और दूसरा कहां से पास करवाओगे, दूसरा तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, चाहो तो तुम यहाँ पोल से पास करा दो, चाहो एफ से ही पास करा दो। चलो एफ से ही पास करा देते हैं, पोल से भी पास करा सकते हो। ठीक है, ये मामला ये ला करके यहाँ काटेगा, चलो एफ से पास करा देते हैं, तो ये कहाँ पहुंचा देगा भाई, ये यहाँ पहुंचा देगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इमेज बनी ये बन गई। ठीक है, तो ये क्या है ए बी, अब ये तो ए ही रह जाएगा, ये बी, ए डैश बी डैश, ये सी हो गया, ये एफ हो गया। सब बातें बहुत ही क्लियर है। तो फिर क्या क्या हो गया, यानी पहली बात ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट कहां पर है, बिटवीन सी एंड एफ के बीच में है। अगली बात क्या हो गई, अगली बात जो है, जो इमेज बनेगी, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज, तो इसकी पोजीशन क्या है, इमेज बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, सी एंड इन्फिनिटी। अच्छा रियल है इन्वर्टेड है, क्या है ये रियल भी है एंड इन्वर्टेड भी है, रियल है इन्वर्टेड है। अच्छा इसी को नेचर भी बोलते हैं ना, नेचर ऑफ इमेज, ये हमेशा के लिए याद रखना भाई, सब सारे जितने हैं उन सभी में ये सब बातें लगेंगी। ठीक भाई, तो जल्दी से दो और बना लेते हैं। जो हमारा थंबनेल लगा हुआ है तो वो क्या है, हम लोग मिरर फार्मूला देखेंगे, है ना, वो भी छोटी ही बात है, अगर यही पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो नहीं पढ़ाते हैं लोग, है ना। मेरा उद्देश्य कुछ और है इन वीडियोज के पीछे का, तो इसी वजह से मैं अपने तरीके से चल रहा हूँ जो मुझे लग रहा है बेटर, तो नहीं पढ़ाते हैं लोग, ये सब बातें टेंथ में बच्चा जानता है। अच्छा यहाँ पर क्या लिखेंगे, हाइट है ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन हाइट ऑफ इमेज, यहाँ इमेज की हाइट बड़ी हो जाएगी। ये कहानी कौन सी हो गई थी, चौथी हो गई थी, पांचवी और छठी, है ना। पांचवी तो हम इस पर रख देंगे तो इंफिनिटी पर बन जाएगा। चलो तो पांचवी हमने कहाँ रख दिया, इस पर रख दिया भाई। चलो ये बन गया, जो बन गया बना ही दिया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल हो गया, और अब ये जो है सी हो गया, ये क्या बन गया, एफ बन गया। चलो ये सी हो गया, ये क्या बन गया, एफ। ऑब्जेक्ट जो है कहाँ रख दो, इस पर रख दो। तो एक तो कहाँ चला जाएगा भाई,
ऑब्जेक्ट यहीं रख दो। ये है हमारा ऑब्जेक्ट। तो एक तो पैरेलल गुजारो, फिर पैरेलल रे गई, कहां से निकलेगी पता है सबको, फोकस से निकल जाएगी। ठीक है। अच्छा, दूसरे वाले को ऐसा कुछ करो कि ये कहां से पास हो, सी से पास हो, यानी ये गई भी और वापस आई भी, यानी कि यहां। अब कहानी क्या है, अब कहानी वही है भाई पुरानी वाली। अब सारी कहानी वही है पुरानी वाली। पुरानी वाली कहानी क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट एफ पर है। पहली बात क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, एट एफ पर, और इमेज कहाँ बन रही है, एट इन्फिनिटी। इमेज कहाँ बन रही है, एट इन्फिनिटी। अच्छा, और क्या बताना होता है हमको, रियल इन्वर्टेड तो कहना ही पड़ेगा, है ना। अब देख नहीं रहे फिर भी ये बतिया तो कहना पड़ेगा, रियल इन्वर्टेड। अच्छा, यहाँ वाली कहानी क्या बनेगी कि हाइट ऑफ इमेज इज वेरी वेरी लेस देन, जब कुछ दिख ही नहीं रहा, बहुत बड़ी हो सकती है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज वेरी वेरी लेस देन हाइट ऑफ इमेज। उल्टा हो गया यहाँ पर पांचवी कंडीशन में। छठा कंडीशन जल्दी से देख लो। छठा कंडीशन, ये हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया मिरर बन गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस बन गया, ये पॉइंट हमने P मान लिया है। अब ये हो गया F, ये हो गया C, यहां ऑब्जेक्ट रख दिया हमने, है ना, यहां ऑब्जेक्ट रख दिया हमने। तो एक तो पता है सबको कहां जाएगी, पैरेलल ही हमेशा पैरेलल, एक रे हमेशा पैरेलल जा रही है, देख लो। और ये पैरेलल जो जा रही है ये सबको पता है कहां से पास होगी, फोकस से। जो पैरेलल जा रही है ये फोकस से पास होगी। क्या ये बात क्लियर है। अच्छा, दूसरा देखो क्या करवाओ कि ऐसा कुछ करो कि ये सी से ऐसा इस जगह से पास हो जिससे ये सी, ठीक है। मेरे ख्याल से बातें बहुत ही क्लियर है। तो ठीक भाई, तो पहला जो है कहां से पास हो रही है, पहला हमने पैरेलल, है ना, पैरेलल लाइन गई तो फोकस से पास हो गई, ठीक है। और दूसरी जो है जो लाइन है, अब एफ के इस तरफ से है ना, यानी ऑब्जेक्ट जो है कहाँ है, फोकस और पोल के बीच में है। ऑब्जेक्ट कहां पर है, फोकस और पोल के बीच में है, राइट। सब कुछ बहुत ही सरल है ना, 10th में ही बच्चों को याद रहता है भाई। और जैसे तुम इसको यहां से पास करवाओगे अगर, है ना, तो ये जो है चल करके इस प्रकार से यहां पर मिलती हुई प्रतीत होगी। तो यहां पर बनेगा क्या, इमेज, यहां पर ये इमेज बनेगा। अच्छा, एनसीईआरटी ने, क्लास 10th की एनसीईआरटी ने इसके लिए ये फिगर दिया है, कुछ किताबों में ये भी फिगर बना हुआ है। ये एक फिगर तुम दिमाग लगाओ, ये हमारा क्या हो गया, छोटा सा अपर यमयन जो है छोटा है, अपर्चर छोटा है, ये क्या बना दिया हमने, ये लाइन है, ये कहीं यहीं पर होगा एफ, ऑब्जेक्ट को रख दिया हमने यहां, तो अब ये यहीं कहीं होगा, चलो मान लेते हैं ये है सी वाला मामला, यहां पर है सी, पहले से ही दिमाग लगाओ तो फिर सब बहुत क्लियर है। अच्छा, एक जो है कहां से पास करा दूं, यहां से,
अब ये वाला जो है, ये वाली लाइन ये यहाँ कहीं जा करके मिल जाएगी और इसको पीछे बढ़ा दो, ठीक है। तो ये जो है क्या हो जाएगा, ये इमेज है, ये क्या है, इमेज है ना। मेरे ख्याल से अब ये बताने की आवश्यकता नहीं है, हमेशा जो ये मैं बनाया हूं यही इमेज है और ये जो रखा हूं सभी में यही क्या है, ऑब्जेक्ट है। मेरे ख्याल से ये बातें बच्चों को पता है ना। ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ये 9th वालों के लिए लिखना पड़ रहा है भाई, अगर कोई 9th का स्टूडेंट, ये क्या रखा है, ये ऑब्जेक्ट रखा है, ये क्या है, इमेज है। और वही 4 पॉइंट, ये क्या है, इमेज है, ठीक है। तो 4 बातें फटाफट। पहली बात आपको क्या जानना है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है क्या है, बिटवीन F एंड P, ये वाला पॉइंट P है, ठीक है। अच्छा, इमेज जो है कहां बनेगी, बिहाइंड मिरर। इमेज की पोजीशन क्या है, बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे बनेगी। और क्या कहानी है इसमें, अच्छा ये जो है वर्चुअल है और इरेक्ट है, इरेक्ट एंड वर्चुअल, यानी नेचर, इमेज का नेचर क्या है, अगर कोई पूछता है नेचर ऑफ इमेज क्या है, तो इरेक्ट एंड वर्चुअल, इरेक्ट एंड वर्चुअल, है ना। इरेक्ट इमेज है और क्या है, वर्चुअल है, आभासी है। रियल में रेज नहीं मिल रही हैं बल्कि हम मिला रहे हैं ले जाकर के, है ना। अच्छा, यहां की कंडीशन क्या है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन हाइट ऑफ इमेज, तो इमेज की हाइट यहां भी ज्यादा है। ये कौन सी कंडीशन थी, 6, तो यही 6 ही बनता है, यही 6 कंडीशन ही बनती है भाई, है ना, यही 6 कंडीशन बनती है। देखो ये रे यहाँ आई है तो यहाँ पास हो गई है, इसे पीछे हमने मिलाया है ले जा करके, है ना, ये सी से पास हुई है। तो ये पॉइंट बच्चों के जीवा पर रहते हैं। जल्दी से हम कॉन्वेक्स मिरर ले लेते हैं, है ना। आप इसे देख लें, बहुत ही मतलब ये 4 बातें, यही सारी इमेज के रिस्पेक्ट में ये चारों बातें सब दिमाग में बच्चों के रहती है, राइट। जल्दी से हम जो है कन्वेक्स मिरर को देख लेते हैं, राइट। कन्वेक्स मिरर में 2 ही कंडीशन है, 2 ही सिचुएशन है ना। तो जल्दी से हम लोग कन्वेक्स भी देख लेते हैं। तो इसमें 2 ही फिगर है। अब ये 10th में ही बच्चों को याद हो जाता है, गुरुजी ऐसे पढ़ा दे रहे हो, 9th वाला कैसे बच्चा समझेगा, दिमाग लगाएगा तो समझेगा। भाई 9th में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनेगा कोई तभी पढ़ेगा, है ना। और बिना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बने तो भाई कैसे काम बनेगा, तब तो कुछ होता भी नहीं है। तो बी हो गया क्या, कन्वेक्स मिरर, बी क्या हो गया, कन्वेक्स मिरर। 9th में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे उन्हीं के लिए है ना, वो दिमाग लगा लेंगे अपना। चलो, तो ये हो गया कन्वेक्स मिरर। भाई 9th में जो स्टूडेंट है अगर एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेगा तो कैसे आगे जाएगा, नहीं आगे जा सकता, इसलिए पढ़ना पड़ेगा। तो कन्वेक्स मिरर की कहानी है ये। तो कन्वेक्स मिरर की कहानी में 2 ही है। चलो फटाफट पॉइंट। तो ये क्या हो गया हमारे पास, यू कैन से सिंपल, तो ये हो गया हमारे पास कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो ये तो वही प्रिंसिपल एक्सिस, सामान्य बात है। ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया हमने, इन्फिनिटी पर रख दिया, चलो रख देते हैं इन्फिनिटी पर। रेज को पास करवाओ पैरेलल, रेज पास कैसे होगी, पैरेलल होगी,
रेज पास कैसे होगी भाई, पैरेलल होगी। लो छोटा कर दिया जिससे साफ साफ देखें। रेज जो है पैरेलल पास करवाओ, पैरेलल पास करवाने के बाद ये जो है क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी, ये रिफ्लेक्ट होंगी। रेज जो है पास करने के बाद इस प्रकार से रिफ्लेक्ट होंगी, ये रेज है। तो रेज रिफ्लेक्ट होंगी, कहाँ मिलती हुई नजर आएंगी, फोकस पर। कहाँ मिलती हुई नजर आएंगी, फोकस पर, है ना। कहाँ पर मीट करती हुई नजर आएंगी, फोकस पर। ये जो है फोकस पर, है ना, एफ पर। तो अब सारी चीजें इसके विषय में, ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहां पर है, एट इन्फिनिटी पर है। और क्या, इमेज कहां बनी, इमेज कहां पर बन गई, फोकस पर बन गई, फोकस पर। इमेज कहां बन गई, एट फोकस। अच्छा और क्या जानना है, इमेज जो है वो पॉइंट साइज है, पॉइंट साइज इमेज है। और क्या जानना है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, वर्चुअल है एंड इरेक्ट है, वर्चुअल है और इरेक्ट है। ठीक भाई, देखो फिगर तो आपको सही सही ही बनाना पड़ेगा, है ना। अब ये थोड़ा सा हमारा हाथ भी दिमाग में रखना पड़ेगा आपको, ठीक है भाई। तो ये ऐसा कुछ है, और अच्छा फिगर बना दें, समय भी लगेगा, मेरे ख्याल से कोई आवश्यक नहीं है, बच्चे समझ गए हैं। ये पहली कंडीशन है, ये पहली कंडीशन है। सिर्फ एक कंडीशन और है बस इसमें, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट मिरर फार्मूले पर पहुंचेंगे। तो यहाँ फोकस पर जो रिफ्लेक्टेड रेज है अपीयर टू मीट है ना, एट फोकस एट एफ रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू मीट, अपीयर टू मीट। ये वास्तव में नहीं मिल रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, वास्तव में नहीं मिल रही है, ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है ना। फिगर बहुत बढ़िया नहीं बना, चलो फिगर जल्दी से यहां बना देते हैं। ये वाला फिगर एक बार यहां फिर से, मेरे ख्याल से, ओहो, ये जल्दी से, ये हो सकता है कि ज्यादा बढ़िया बन जाए जल्दी से। वही ऊपर वाला फिगर फिर से कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर, ये इन्फिनिटी, ये रेज गई, यहां से भी पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस की, ये पॉइंट क्या है, पी है। अब यहां से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, अपीयर टू मीट, मेरे ख्याल से सही बन गया, है ना। अब मिलाओ पहले, तो ये ठीक है, ये सही बन गया। तो ये पॉइंट क्या है भाई, एफ है, और यहां रेज इस प्रकार से रिफ्लेक्ट हुई, यहां इस प्रकार से रिफ्लेक्ट हुई। चाहो तो क्या बना सकते हो, चाहो तो ये बना सकते हो, क्या बना सकते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये नॉर्मल हमने इसमें बना दिया, हमने क्या बना दिया, नॉर्मल बना दिया भाई। तो ऊपर वाला इमेज ना समझ में आया तो नीचे वाला इमेज बनाओ, नॉर्मल भी बना लो। अच्छा दूसरी कंडीशन, चलो ये इमेज वगैरह तो बहुत मोटी मोटी बातें थी, और बच्चे सब कुछ जानते भी हैं, 12th वाले। दूसरी कहानी ये है कि
अब दो ही ऑप्शन है, एक तो इमेज को आप सॉरी ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पर रख देंगे और दूसरा जो है हम इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर भी रख देंगे। चलो कहानी जल्दी से बना लेते हैं। ये है हमारे पास ये, तो हमने कहाँ रख दिया, हमने रख दिया भाई ऑब्जेक्ट यहाँ। अब ये कुछ भी नहीं देखा जाएगा, फिर से मैं बता दूं, ये क्या देखा जाएगा, बिटवीन, है ना। देखो तो ये रेज है और ये यहां कहाँ मिल रही होगी, फोकस पर, ठीक है। अब इसे ही तुम आगे बढ़ा दो, यहीं कहीं क्या होगा, सी होगा। अब इसको मिलाओ तो ये देखो, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। तो ये जो रेज जा रही है, मेरे ख्याल से बहुत ही क्लियर है ना, क्योंकि ये अगर ऐसे जाएगी तो फिर वापस भी इसी प्रकार से आ जाएगी। अगर ये ऐसे गई तो रिफ्लेक्ट हो करके ये ऐसे चली गई। फिगर नहीं बना भाई सही, चलो फिगर नीचे ही बनाते हैं, थोड़ा मेरा हाथ ऊपर हो जा रहा है। चल यहाँ बनाते हैं, थोड़ा सा फिगर सही सही दिखना चाहिए। क्या कहानी है, ये कहानी है, ये बन गया भाई। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पॉइंट पी हो गया। थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं इसको, जिससे ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रख दिया, या चलो यहाँ रख दिया, ठीक है। अब ये जो है पैरेलल गई, फिर इस पर, हाँ। अब यहां से जो है हमें ये पॉइंट, ये सी, ये एफ, ठीक है भाई। तो देखो अगर ये इस पर जा रही है तो ये इसी पॉइंट पर लौटेगी भी, और अगर ये इस पर जा रही है तो ये रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे पहुंच जाएगी। नॉर्मल जो है हम ऐसे बना ड्रा कर सकते हैं यहाँ, है ना। ये क्या ड्रा कर दिया हम लोगों ने, नॉर्मल ड्रा कर दिया इस पॉइंट पर, ठीक है। तो अब जो इमेज है, इमेज ये बन गई भाई, यहाँ जो कट हो रहा है। तो बस वही 4 पॉइंट। दो ही कंडीशन है, एक कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, दूसरी कंडीशन है कि ये ऑब्जेक्ट जो है कहाँ है, बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, पहला पॉइंट। अच्छा दूसरा पॉइंट क्या है, अच्छा यहाँ पर पॉइंट साइज ही लिख दिया है, इसमें जो है देखो, इसमें पॉइंट साइज लिख दिया, तो ये कहने की जरूरत है नहीं कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन हाइट ऑफ इमेज। जब ये पॉइंट साइज है तो ये कहा जा सकता है, यहां भी चलो कह देंगे। यहां की भी कहानी क्या है, यहां की भी कहानी वही है कि इमेज कहां बनेगी, इमेज की पोजीशन, है ना, पोजीशन ऑफ इमेज। तो इमेज की पोजीशन कहां है, पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ, इसके बीच में, फोकस के बीच में। अच्छा और क्या है, ये भी यहां पर हम ये बोले तो बेटर रहेगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ इमेज, ये बोले तो ज्यादा बेटर रहेगा। अच्छा ये भी वर्चुअल है और इरेक्ट है ना, वर्चुअल है, ये इमेज कैसी है, वर्चुअल है और इरेक्ट है। वर्चुअल और इरेक्ट यही नेचर है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं नेचर ऑफ इमेज। तो मेरे ख्याल से इतना सा सफिशियंट है। अच्छा एक हेडिंग है ना,
यहाँ पर एक है, बहुत ही एक नॉर्मल हेडिंग है, मेरे ख्याल से चीज़ें बहुत ही क्लियर हैं। तो एक यहाँ पर नॉर्मल हेडिंग है साइन कन्वेंशन, तो मेरे ख्याल से जल्दी से वो भी हम लोग देख लेते हैं। कहाँ देख लेते हैं, चलो यहाँ देख लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं साइन कन्वेंशन। देखो ज़्यादा दिमाग लगाने से बेटर है कि जितना मैं बताऊंगा अगर उतने को दिमाग लगा करके पकड़ लिया जाए तो सफिशियंट है, और जानने की बहुत आवश्यकता नहीं है। अभी लैंग्वेज, अगर साइन कन्वेंशन के लिए लैंग्वेज वगैरह और सारी चीज़ें लिखो तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो यहाँ एक हेडिंग क्या है, साइन कन्वेंशन, है ना, साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन क्या है, यानी हम साइन कैसे डिसाइड करेंगे, तो जो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए जानते थे वही यहाँ पर भी है ना। तो बहुत सिंपल सी बात, मैं क्या कर दूं, देखो चाहे तुम इसको, दोनों के लिए कंडीशन, चाहे तुम इसको बना लो, देखो चाहे तुम इसको बना लो, ये हो गई क्या, और चाहे तो तुम इसको बना लो, ये मिरर हो गया। अब दोनों पर P डिसाइड करो, दोनों पर क्या डिसाइड करो, P डिसाइड कर दो। अब ये दोनों पॉइंट जो मैंने बना दिए हैं ये P है। अब बस वही काम कर दो, क्वाड्रेंट, लाइन तिरछी हो गई मेरी भाई, लाइन क्या हो गई, तिरछी हो गई। ये P डिसाइडेड है, देख लो ऐसे, है ना। यहां भी लाइन तिरछी नहीं होगी, देखो लाइन आपकी सीधी हो गई, P डिसाइडेड है। ये वाला पॉइंट क्या है, P है, ठीक है। अब ध्यान दो, जैसे ही P से हम राइट चलेंगे इस तरफ, है ना, P से हम कहां चल रहे हैं, इसी पॉइंट से राइट, तो फिर किसी भी जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे पॉजिटिव लेंगे। P से लेफ्ट चल रहे हैं, यहां लेफ्ट, तो जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे नेगेटिव साइन से कंसीडर करेंगे। P से ऊपर चल रहे हैं पॉजिटिव साइन, P से नीचे चल रहे हैं नेगेटिव साइन। बताओ इसमें क्या कठिन है, जो ये चीज तुम पहले से भी जानते थे। यहां भी वही कहानी है ना। ऊपर चल रहे हो पॉजिटिव, P से नीचे चल रहे हो नेगेटिव, राइट चल रहे हो पॉजिटिव, लेफ्ट चल रहे हो नेगेटिव। ये कौन नहीं जानता था, है ना, ये कौन नहीं जानता था। यही सेम साइन कन्वेंशन यहां पर लागू होगा। अगर इधर जो चीज मेजर करना है पॉजिटिव साइन के साथ, इधर मेजर करना है नेगेटिव साइन के साथ, इसमें भी इस तरफ मेजर करना है नेगेटिव साइन, पीछे मेजर करना है पॉजिटिव साइन, ये कौन नहीं जानता था, है ना। तो ये साइन कन्वेंशन का मामला है, और बस इतने से ही सभी में काम बन जाएगा, सभी में, इवन तो लेंस मिरर सब में, है ना। बस इतना सा दिमाग लगाना है। हम ऊपर मेजर करेंगे पॉजिटिव, नीचे मेजर करेंगे P के नेगेटिव, राइट मेजर करेंगे पॉजिटिव, लेफ्ट करेंगे नेगेटिव, ठीक भाई। अच्छा बच्चों, हमें जो है अपना ये वीडियो इसी पर रोकना पड़ रहा है। तो ये रे डायग्राम से ही हम बता पाए, तो मिरर फार्मूला नहीं बता पाए, क्योंकि उसमें मुझे लग रहा है कि 3-4 फार्मूले एक साथ हम करवा देते हैं जल्दी से। और मैग्नीफिकेशन का भी फार्मूला कैसे वो -b/u आता है, तो इसका भी छोटा सा डेरिवेशन और क्वेश्चन। तो आज वाले टॉपिक में रे डायग्राम्स ही रहने दें और साइन कन्वेंशन, तो आज हम इसी पर रोकते हैं। मिरर फार्मूला नेक्स्ट लेक्चर में, राइट।